मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। दोस्तों मैं इस नगर का सेनानायक हूँ। मुझे लोग सेनानायक कहते हैं। चलकर पता करता हूँ किसने आवाज लगाया और किस लिए लगाया। चलकर उससे मैं मिलता हूँ। दिखाई नहीं देता है, अंधे हो गए हो। देखिए मैं तो देख के चलता हूँ, तुमको देख के आना चाहिए कि रात दरबारी चौकीदारी करता है, इधर उधर टहलता रहता है, तुमको देख के आना चाहिए। ठीक है मैं देख के आया हूँ, लेकिन तुम क्यों अंधे हो? अरे मैं तो थोड़ा नहीं देख पाया हूँ, लेकिन और बताइए अपना समाचार। मेरा समाचार सब ठीक है, लेकिन अपना समाचार बताओ। मेरा भी समाचार सब ठीक चल रहा है। और तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? हमरे बार में कुछ नहीं आए, न लिखाए आए न जुए आए। रोज सैंपल से नहाई थी। यानी कि तू रोज शैम्पू से नहाता है? हाँ। और मैं तेरे बाल को देखूं? कहाँ के बाल दिखाई? दिखा, कहाँ कहाँ का बाल दिखाता है? भाव के दिखाई? हाँ दिखा। मोछा केर दिखाई? अरे दिखाएगा। कखरी केर दिखाई? दिखाएगा। सीना केर दिखाई? दिखाएगा। बोंडरी केर दिखाई? दिखाएगा। हिया केर दिखाई? बदतमीज कहीं का। तुम ही तो कहो कि बार, तो हम बार के हाल चाल बताओ। मैं बाल बच्चों की हाल चाल तेरे पूछा हूँ। अच्छा हमारे लड़के बच्चों का? हाँ। वो तो सब अंडा दे थे। दुकान में अंडा दे रहे हैं। इस तरह बोलो कि दुकान में अंडा बेच रहे हैं। बेच रहे हैं हाँ। हाँ। और सुनाइए। और ठीक है अपना सुनाओ। हमारा भी बढ़िया है। बढ़िया है? जी हाँ। ए बोल। बोलिए। आवाज किस लिए लगाया है? हम ही खून की ना है। फोन किया? हाँ फोन हम ही की है। अब वो हमार गलती नहीं है, महाराज ने कराइन तो तुम्हारे किया। फोन किया? फोन की। पहले नाम लिया कर। ठीक है पहले लेंगे। नाम लिया कर। हाँ पहले नाम लेंगे फिर बाद में काम करेंगे। क्या? पहले नाम लेंगे फिर काम करेंगे। क्या करेगा काम? जाऊं जाऊं कहिया। ए बता। हाँ। आवाज किस लिए लगाया है? आवाज तो मैंने लगाया हूँ, महाराज ने का आदेश था इसलिए मैंने आपके पास। महाराज जी का आदेश था? जी हाँ। तो ठीक है जा करके महाराज जी से कह दो कि महाराज जी आपके सेना नायक आए हुए हैं,
गेट पे खड़े हैं। ठीक अगर है। आपकी हुक्म हो तो पेश किया जाए दरबार के अंदर। ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ, आप खाली हो जाइए। तो कोई लड़की हूँ भाई, मतलब आप खड़े हो जाइए, इस तरह बोल। आप खड़े हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। खुश रहो। कहिए राज सेवक, क्या बात है? महाराज जी आए हैं, क्या जी आए हैं? जी आए हैं, जी आए हैं। अरे कुत्ता, मुर्गी, गाय, भैंस, बैल, बकरी जी आए हैं क्या? नहीं नहीं, फिर क्या जी आए हैं? सेनक नायक जी आए हैं। सेनापति जी आए हैं? जी हाँ। तो अच्छा क्यों नहीं बोलता? हाँ, कहाँ हैं? गेट पे खड़े हैं। जाओ उन्हें फौरन हमारे पास लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। क्या खबर लेकर आए हो? खबर ये है कि महाराज आपको राजमहल में हवेली पर बुला रहे हैं। बुलाए हैं? जी हाँ, आदेश है? आदेश है हवेली के अंदर। तो ठीक है, तू यहीं पर चुपचाप खड़ा रहो। हाँ, हाँ। और मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं यहीं पे चाप चुप के खड़ा हूँ। ठीक है, चुपचाप चुप। और शोरगुल नहीं करना। और बुलवाए हो किसी लिए, और कौन जरूरी। तो बुलवाए हो किस लिए, और कौन जरूरी काम। और आया है सेनापति, और जल्दी करो। सेनापति जी, हमें जानकारी मिली कि सरहद से आप महल वापस आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे जानकारी ले लूं कि हमारी सीमाएं, हमारे राज्य की जो सरहद है वो चारों तरफ से सुरक्षित है या नहीं है। सुनिए मेरी बात। अरे बुलवाया हूँ मैं तुम्हें, और बहुत जरूरी। बुलवाया हूँ मैं तुम्हें, बहुत जरूरी काम, और खुश कर दो तबीयत मेरी, और तू काफी। राज्य का क्या समाचार सेनापति? समाचार सेनापति, प्रजा को तो नहीं होता राज की तरह हकीकत बयां कीजिए, देश में तो नहीं होगा। आप हैं श्रीमान ज्ञानी, इसी गांव के निवासी हैं। 100 रुपए में 20 रुपए सम्मानित कर रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। सेनापति जी, जी महाराज जी,
बताइए, हमारे राज्य में हमारी शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, उसके बाद हम तुमसे सरहद की हालचाल पूछेंगे। ठीक है महाराज जी। और नजर उठा कर देख लो और सेना का नजर उठा कर देख लो और सेना का इकबाल और किस दुश्मनी की मचाल है और खुश आए। सेनापति जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपके कंधों पे हमने जो जिम्मेदारी सौंपी, इसका मतलब है कि हमने सही व्यक्ति का चयन किया है। सीमाओं के संबंध में हम जानकारी चाहेंगे, सुने मेरी बात। ठीक है महाराज जी। चल रहा कैसा कारोबार, सेनापति जी, चल रहा कैसा कारोबार, सीमा का सेनापति जी, समझ रहे हो मेरा मजबूर। सीमा पे दुश्मन कोई ना तोड़े कानून, ये साफ साफ जहां, सेनापति जी करिए साफ साफ जहां, सीमा का सीमा का अच्छा है और समाचार तो सीमा का चल रहा है और अच्छा समाचार महाराज दुश्मन की क्या औकात है और खुश आएगा। महाराज जी, दुश्मन की क्या औकात है हमारे राज्य में आकर के वो आक्रमण करे या किसी तरह का यहाँ क्षतिग्रस्त करे। अगर वो ऐसा करता है तो महाराज जी जो सेनापति उसकी आंखें निकाल लेगा। महाराज जी, तो हम ये समझे कि मिटा दे हमें जमाना, मिटा दे हमें जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम। ठीक है महाराज जी, ये तो आपका बड़कपन है महाराज जी। ठीक है सेनापति जी, मैं राज के काम से बाहर गया था और आज आला सुबह मेरी महल वापसी हुई है। हम चाहते हैं कि रानी साहिबा को बुला दिया जाए। रानी साहिबा का जो यानी प्रतिदिन की क्रिया है, जी महाराज, जब तक हमारे कदमों की कदम बोसी नहीं ले लेती हैं, पूजा इबादत नहीं कर लेती हैं, तब तक वो घर का कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है महाराज जी, ये तो नारियों का धर्म होता है महाराज जी। ठीक है। हेलो, महारानी को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है, आप चलिए। सेनापति जी सुनिए मेरी बात, उनसे भी एक जरूरी काम था।
हाँ महाराज जी बताइए। वो मेरा छोटा भाई समर है ना, हाँ 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 महाराज जी। जो प्रजा के बीच में घूम घूम करके हमें प्रजा की शिकवा शिकायत कोई होती है, हमें बताता है और हम उसका निदान करते हैं सबसे पहले। यानी प्रजा हमारी सबसे पहले है, परिवार हमारा बाद में है। सही बात है महाराज जी, ठीक है। राज दरबारी कहिए। छोटे सरकार का यानी बड़े सरकार का हुक्म है, छोटे सरकार को राज दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है, मैं भी हाजिर करता हूँ। छोटे सरकार समर सिंह, आपकी कानों तक आवाजें पहुंचती हैं तो आपके भैया आपको याद कर रहे हैं। हर सैकड़ों बुलबुल चमन से और लाखों बुलबुल चमन से गुनगुनाते सैकड़ों बुलबुल चमन से गुनगुनाते चलती और मुस्कुरा के और चलती है। सैकड़ों बुलबुल चमन से गुनगुना के चलती है और मुस्कुरा के चलती है। दोस्तों, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है, ठाकुर रंजीत सिंह है, ठाकुर रंजीत सिंह है। और सैकड़ों बिल्ली चमन से, और सैकड़ों बिल्ली चमन से मुस्का कर हरामखोर, ये क्या है? ये बता, फोन तो न किया हमें? खून हम की कौन किया के फोन? फोन किया है, काम क्या है? अब ये बातें तो मैं नहीं बता सकता हूँ। कौन बताएगा? आपके बड़े भैया। हमारे भैया ने? जी हाँ। इस समय कहाँ है? इस समय हवेली पे है। हवेली पे? जी हाँ। राज दरबार राज दरबार में है? जी हाँ। नहीं काट के फेंक दूंगा बस। बोल कहाँ है? राज दरबार में। छोटे
चाहिए। बैठ चुपचाप। हाँ, मैं चुप के बैठ- मैं जा रहा हूँ राज दरबार। ए, ये कंडोम उठावे। ए, बैठ बे, बैठ चुपचाप बस हाले। शरण कमल में भाई के और भाई झुकाए। शरण कमल में भाई के और भाई झुकाए। यही आशीष दो और शुभ होए। और मुझे यही आशीष दो और शुभ होए। तुम्हारे चरणी में झुका शीश भैया। तुम्हारे चरण में और झुका शीश भैया। और हरदम रहूंगा चरण का पुजारी। मेरे छोटे भाई समर। क्या कोई समर सिंह से गलती हो गई क्या भैया? नहीं, कोई गलती नहीं। अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ कर देना भैया। छोटे भाई समर, बोलिए भैया। तुम तो जानते हो कि जब तक रोज सुबह तुम्हें देख नहीं लेता हूँ, हाँ भैया, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। और तुम्हें भी जब तक रियाया की कोई भी शिकवा शिकायत है वो मुझे नहीं बता देते हो, मेरे साथ साझा नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। क्यों नहीं भैया? समर सिंह, बोलिए भैया। जहां तक आशीष की बात है, सुनो मेरी बात। बोलिए भैया। सुन बे, और इसका रख बे। समर तुम सदा खुश रहो, छोटे भैया। छोटे भैया समर तुम सदा खुश रहो, तुम सब भाई मिले पूरे संसार। मेरा हाथों कलेजा खाता उछल देख लेता। देख लेता हूँ जब और मुझको शर्मिंदा और भैया करो, आपकी सेवा से मैं कब दूर हूँ। बाप के मिसल हो बड़े भैया मेरे, आपके कदमों में रसा है। बाप के मिसल हो और बड़े भाई
समर। तुम हमारे देवता हो, तुम हमारे भगवान हो। मैं जानता हूं बखूबी। क्या बता बाल? छोटे भाई समर सिंह, भैया अगर प्रजा की कोई शिकवा शिकायत है कुछ नहीं भैया, आपके पास, आपके राज में हमारी जनता, आपकी जनता, आपकी जय आती है भैया। बहुत अच्छी बात है। भैया मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए बस्ती की तरफ मुझे जाना है। ठीक है, शौक। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर तकलीफ हो तो फौरन बताओ भैया पहले मैं उनको तकलीफ दूर कर दूंगा, आपके पास शिकायत नहीं आएगी भैया। मैं चल रहा हूँ। खुश रहो। सेनापति जी, देखिए मेरा छोटा भाई मुझे भगवान की तरह पूछता है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐ दुनिया के मालिक, अगर किसी को भी भाई देना तो समर सिंह जैसा ही भाई देना। सही बात है महाराज जी। अब रानी साहिबा को बुला दीजिए। ठीक है महाराज जी, आप तशरीफ लाएं। राज सेवक, कहिए सेनापति जी। महाराज जी का आदेश है कि रानी साहिबा को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है, आप खड़ी हो जाइए। आप खड़े हो जाइए, मैं रानी साहिबा को बुलाता हूँ। महारानी जी, आप को महाराज याद कर रहे हैं। राजमहल में आने की महान कृपा कीजिए। जाति सजाते जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गाने श्री राम जय राम जय जिसका ना कोई संग साथी, सब ये आ गए हमारे श्रीमान संदीप कुमार, जो कि ग्राम बरौनिया पौन धरती से चलकर आए हैं। ये 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से भैया को बार बार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो दरबार, खुश रहो। महारानी की जय हो। खुश रहो द्वारपाल। हाँ महारानी जी। आप तो जानते हैं जी कि हाँ। जब तक मैं अपने पति की पूजा नहीं कर लेती, हाँ महारानी जी। तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। क्यों क्योंकि नहीं? पति ही देवता होता है। क्यों नहीं महारानी? पति सब कुछ होता है। मेरे लिए वो भगवान है। क्यों नहीं? पति मेरे देवता हैं। महारानी जी चलो चलते हैं। आइए।
रानी साहिबा, हम जानते हैं कि आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा न जा करके, किसी की पूजा इबादत न करके हमारे चरणों की ही पूजा और इबादत करती हो और अपने जन्नत की खुशी, स्वर्ग का सुख हमारे कदमों में ही मानती हो। हमें इस बात की खुशी है, ये हिंदुस्तान है, भारत की नारियां आज तक